एक गांव में वीरू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वीरू के पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम वो लाली रखा करता था। वीरू को अपनी लाली बिल्कुल अपनी संतान की तरह प्रिय थी। वो हर सुबह और शाम बड़े प्रेम से उसे चारा और पानी दिया करता, लेकिन बदले में लाली उसे बस थोड़ा सा ही दूध देती थी, जिससे वीरू के घर में 2 वक्त की चाय बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन वीरू की पत्नी मीना वीरू से कहती है, सुनिए जी, मैं कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रही थी। वीरू बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? मीना बोली, हमारी लाली अब हमारे किसी काम की नहीं रही। जितना हम इसे खिलाते पिलाते हैं उतना तो ये दूध भी नहीं देती। मेरा कहने का मतलब है कि हमें इस गाय को बेच देना चाहिए और इसकी जगह कोई अच्छी सी नई गाय या भैंस खरीद लेनी चाहिए। कुछ फायदा तो होगा। ये सुनकर वीरू थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? ये लाली मेरी संतान जैसी है, तुम मुझे अपनी संतान को बेचने को कह रही हो? मीना बोली, मैं समझती हूँ जी, जानवर से लगाव हो जाता है, मगर इससे अब कोई फायदा नहीं। कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर दे तब। वीरू बोला, मीना ये छोटी सी थी जब मैं इसे घर लाया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर वीरू वहां से चला जाता है। आंगन में बंधी लाली दोनों की बातें सुन लेती है। वह खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें जरूरत भर दूध भी नहीं दे पाती, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं भी उनकी सच्ची वफादार रहूंगी। दिन बीते जाते हैं। वीरू तो अपनी लाली का अच्छे से ख्याल रखता, मगर मीना अब उससे उकता गई थी। जब वीरू आसपास नहीं होता, मीना उसे बुरा भला कहने लगती। एक दिन मीना अपने आप से बड़बड़ाई, मेरे पति तो इसे कभी बेचेंगे नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतनी देखभाल बेकार जा रही है इस लाली पर। अगर ये घर से चली जाए तो मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर आऊंगी जो दूध देगी, और उसका दूध बेचकर मैं पैसे भी कमा लूंगी। इसी गांव में मनोज नाम का एक आदमी था जो वीरू से बहुत जलता था। दरअसल वीरू गरीब होने के बावजूद बहुत नेक दिल इंसान था। गांव का कोई भी आदमी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वीरू की मदद करने से मना नहीं करता। पूरे गांव में वीरू की इज्जत सबसे ज्यादा थी। यही बात मनोज को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मनोज को अच्छे से पता था कि मीना अपनी गाय से खुश नहीं है और किसी तरह उसे घर से निकालना चाहती है। एक दिन जब वीरू घर पर नहीं था, मनोज घर आया और बोला, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मीना बोली, ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे आना हुआ? मनोज बोला, कोई काम तो नहीं, बस एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मीना ने पूछा, कैसा प्रस्ताव? देखिए भाभी, मेरी जानकारी में एक आदमी गाय खरीदना चाहता है अपने खेत के काम के लिए। तभी मुझे आपकी लाली का ख्याल आया। अगर आप चाहे तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें बिना बताए आपको ये दे भी नहीं सकती। मनोज बोला, वीरू इसे कभी नहीं बेचेगा। उसका स्वभाव मैं जानता हूँ। बाकी आप जैसा ठीक समझें। मैं तुझे बहुत अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना, वीरू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मनोज वहां से चला जाता है। उसकी बातों से अब मीना के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है। वो जल्दी से जल्दी लाली को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान लाली मीना और मनोज की सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह वीरू जब लाली को पानी पिला रहा होता है, तभी देखता है कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे क्या हो गया तुझे? रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? अरे इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो आंगन में ही बंदी रहती है। तू देख नहीं रही? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो न हो मेरी लाली को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बेकार सोच रहे हैं। जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। मेरा दिल नहीं मान रहा, लगता है ये कुछ कहना चाहती है। इतना कहकर वीरू गांव के पशु अस्पताल पहुंचता है। पशु चिकित्सक को अपने साथ लेकर आता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद डॉक्टर बोलता है, आपकी लाली बिल्कुल ठीक है, बहुत स्वस्थ है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। सुबह जब इसकी आंखों में आंसू देखे तो दिल घबरा गया था, इसलिए आपको बुला लाया। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी जानवरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। अरे तो क्या हुआ, कम से कम मेरे मन को तसल्ली हो गई कि लाली ठीक है। दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन के साथ वीरू का लाली से लगाव और बढ़ता जाता है। ये सब देखकर मीना का गुस्सा और जलन भी बढ़ने लगती है। एक दिन मीना को मनोज का वही प्रस्ताव याद आ जाता है। वो मिलने उसके घर जाती है।
मनोज कहता है, लगता है अब तू लाली को बेचने का पक्का मन बना चुकी है, तभी आई है यहाँ। बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी उसे अपने घर से निकालना है। तो ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर। फिर लाली को हमेशा के लिए वहाँ से निकाल देंगे और मैं तुझे खूब सारा पैसा दिलवाऊंगा। आधी रात को मनोज आता है। मीना धीरे से खूंटे से लाली की रस्सी खोलकर उसके हाथ में दे देती है। मनोज बहुत सारे पैसे मीना को देकर वहां से चला जाता है। सुबह जब वीरू उठता है तो आंगन में लाली को ना देखकर घबरा जाता है। मेरी लाली कहाँ है? मुझे क्या पता, आपने ही तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, मैंने ही बांधी थी और अच्छे से बांधी थी। फिर ये बिना बताए कहाँ चली गई? अरे लाली है, इंसान थोड़ी ना है जो बताकर जाएगी, यही कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। अगर वीरू की मेहनत, लाली की वफादारी और मनोज की चाल का असली सच जानना है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कड़ी में खुलेगा वो राज जिसमें होगा दगाबाजी का पर्दाफाश। देखना है कौन निभाएगा अपना फर्ज और कौन निकलेगा धोखेबाज। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले धमाकेदार भाग में